हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और जिसके अंदर हम लोग करेंगे जॉब फ्रस्ट्रेशन टॉपिक जो कि रेलेवेंट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के स्टूडेंट्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरह ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रस्ट्रेशन, जिसको हिंदी के अंदर हम निराशा कह सकते हैं। मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, मैं ये क्यों नहीं कर सकता। जब हम कोई चीज नहीं कर पाते तो हमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। जब हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं बन पाते, कुछ अचीव नहीं कर पाते, हमें प्रमोशन नहीं मिलती या हमारा जो है हमारा गोल होता है कि हमने ये अचीव करना है, वो नहीं कर पाते, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है फ्रस्ट्रेशन, जिसमें हिंदी में हम इसको कहते हैं निराशा। ह्यूमन बिहेवियर बीइंग गोल डायरेक्टेड, इसका मतलब है कि ह्यूमन बिहेवियर हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। एक इंडिविजुअल बहुत सारी एक्टिविटीज करता है ताकि वो उस गोल को अचीव कर सके। जैसे एक व्यक्ति जो है अपने ऑफिस के अंदर बहुत सारा हार्ड वर्क करता है और काफी देर तक स्टे करता है, काम भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको प्रमोशन नहीं मिलती। अगर हमारा गोल अचीव नहीं होता तो हमें लगता है कि लैक ऑफ समथिंग, इट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ डिप्राइवेशन इन इंडिविजुअल। देखो, जब हमारा गोल अचीव नहीं होता तो जिसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति को निराशा हाथ में लगती है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन जो है रिजल्टेंट फीलिंग है। रिजल्टेंट फीलिंग का मतलब होता है कि जब हमने कुछ सेट किया होता है, हम ये करेंगे उससे हमें ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त नहीं होता तो कॉज बाय लैक ऑफ समथिंग, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इज रिजल्टेंट फीलिंग कि जब हम कुछ अचीव नहीं कर पाए, हम अपना गोल नहीं अचीव कर पाए। एक स्टूडेंट जो है मेडिकल की नीट के अंदर जो है काफी सारे एंट्रेंस टेस्ट भी देता है और काफी सारी कोचिंग भी लेता है, बट उसका नहीं हो पाता तो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। डिप्राइवेशन और कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशन टू गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। देखो, जब हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, जब हमने जो गोल सेट किया हुआ है उसको अचीव नहीं कर पाते तो उससे क्या होता है, हम डिप्राइव रह जाते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इज द ब्लॉकिंग और स्लोइंग डाउन ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। देखो, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम अपने जो चाहते हैं वो नहीं अचीव कर पाते तो आगे की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें हमारा जो अटेंशन है, वो हमारी जो इंगेजमेंट है, जो डेडिकेशन है, वो स्लो हो जाती है। इवन कई बार तो हम बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन को सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं फीलिंग ऑफ बीइंग अनॉयड। जब हमें अनॉयड, बड़ी गंदी सी फीलिंग होती है और कई बार क्या होता है कि अपने में विश्वास भी खो बैठता है, क्योंकि जो हम चाहते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते और उससे हमें लगता है कि हमारे में बहुत सी कमियां हैं। समथिंग दैट मेक यू फील लाइक दिस, जिससे हमें अनोइंग एंगर काफी आ जाता है और कई बार अपने आप में भी कॉन्फिडेंस जो लगता है वो टूट जाता है कि मेरे में मतलब आत्मविश्वास नहीं है, लगता है कि मैं कुछ भी करता हूं तो वो हो ही नहीं पाता। फ्रस्ट्रेशन जो एक सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है जो हम रोजाना फेस करते हैं, क्योंकि कई ना कई चीजें जो है रह जाती हैं तो उससे क्या होता है कि हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसके जो सोर्सेज हैं, प्राइवेशन, डिप्राइवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखो, प्राइवेशन होता है कि जब इंडिविजुअल ने गोल सेट किया हुआ है बट वो गोल नहीं अचीव कर पाता। मैंने इन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस लैक ऑफ समथिंग व्हिच इज रेलेवेंट टू गोल। जैसे एक स्टूडेंट है, वो आईएम के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, हार्ड वर्क भी करता है, बट उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से वो अच्छी जगह से कोचिंग नहीं ले पाता तो उसके गोल अचीव नहीं होते। तो डिप्राइवेशन जो है ब्लॉकिंग और इंटरफेयरिंग विद वंस गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी मे आल्सो प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन। कई बार क्या होता है कि जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज है उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस होती है या ब्लॉकिंग होती है, हम अपना काम जो है सही तरीके से नहीं कर पाते तो जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो नीट का एग्जाम क्लियर करना चाहता है या आईआईटी में जाना चाहता है, लेकिन वो बीमार पड़ जाता है जिसकी वजह से उसको रेस्ट लेना पड़ता है। तो उसको लगता है कि जितना मुझे डेडिकेशन चाहिए था, अभी इस वक्त सब लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बीमार पड़ा हूँ, तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
कॉन्फ्लिक्ट, कई बार 2 गोल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कई बार देखो दोनों ही इक्वल अट्रैक्टिव गोल्स होते हैं। ऐसी सिचुएशन लाइफ के अंदर होती है, कई बार अनअट्रैक्टिव गोल होता है, कई बार एक अट्रैक्टिव होता है और दूसरा अनअट्रैक्टिव होता है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे प्रोफेसर है, उसको दिल्ली के अंदर जॉब मिली है, बट ही कैन नॉट टेक देयर फैमिली, बट वो वहाँ पे फैमिली नहीं लेके जा सकता क्योंकि उसकी फैमिली जो है उसी टाउन के अंदर ही सेट है। तो ही हैज़ टू स्टे बैक, वो अपनी दिल्ली के अंदर जो जॉब है उसको नहीं ले सकता। तो ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। देखो यहाँ पे क्योंकि उसको एडजस्ट करना पड़ा है तो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। बैंक एम्प्लॉयी जो है टू चूज़ बिटवीन ए हायर पोज़ीशन इन ए फार ऑफ रिमोट प्लेस, कि उसको मतलब अगर हायर पोज़ीशन लेना है तो उसको दूर जाना पड़ेगा। तो अगर वो अपने होम टाउन में रहता है तो उसको ये है कि प्रमोशन जो है अवॉइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उसकी अवॉइडेंस अवॉइडेंस अप्रोच है कि वो दूर भी नहीं जाना चाहता, और अगर होम में रहेगा तो वो प्रमोशन से हाथ धो बैठेगा। कई बार लाइफ के अंदर सिचुएशंस ऐसी होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग होती है, तो दिस इज अ केस ऑफ टू इक्वली अनअट्रैक्टिव। और उसी तरह हम देखते हैं कि एक अट्रैक्टिव गोल है लेकिन उसका अनअट्रैक्टिव एस्पेक्ट भी है, तो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होती है। जैसे अट्रैक्टिव ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हाईली डिस्टर्ब रीजन। अब देखो जॉब की ऑफर तो है, वहां पे पैकेज भी अच्छा है, बट कहाँ पे है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एरिया के अंदर है, तो ये उसके साथ अनअट्रैक्टिव चीज भी अटैच्ड है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। देखो एक वर्कर जो है, एक एम्प्लॉय जो है बहुत मेहनत करता है और बॉस भी कहता है कि भाई तुझे मैं प्रमोशन दूंगा, बट जब प्रमोशन आता है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलता, डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एफ जो है दैट इज फ्रस्ट्रेशन, एफ जो है दैट इज स्मॉल एफ जो है दैट इज द फंक्शन, V इंटू ओ प्लस आई प्लस बी, इसको हम समझते हैं ये क्या होता है। एफ जो है फ्रस्ट्रेशन है, एफ जो है फंक्शन है, आ, और एक्सपेक्टेशन है, और वी जो है बैलेंस है कि गोल हमारे लिए कितना अट्रैक्टिव है। ओ जो है दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू अचीव द गोल इन नियर फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द गोल्स, पब्लिसिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड अचीवमेंट ऑफ द गोल टू द अदर्स। तो ये जो है चीजें हैं जो हमें फ्रस्ट्रेट कर देती है कि जो, अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ एक व्यक्ति जो है उसको कोई मतलब लगता ही नहीं है कि मुझे, इफ he had no expectation to get promoted, तो उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर प्रमोशन नहीं मिलती, उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं, तो डेफिनेटली देयर विल बी नो फ्रस्ट्रेशन। जितना ज्यादा गोल अट्रैक्टिव होता है उतनी ही फ्रस्ट्रेशन होती है। मुझे तो ये प्रमोशन चाहिए चाहिए, मैं तो इस साल मैनेजर बन के दिखाऊंगा, और जब हम प्रमोशन नहीं मिलती तो डेफिनेटली ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। अगर गोल अनअट्रैक्टिव है तो उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती अगर वो हमारा अचीव नहीं हो पाता। लो पॉसिबिलिटी टू गेट अचीविंग ए गोल, अगर पॉसिबिलिटी लेस है और गोल नहीं हम अचीव कर पाएंगे तो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अगर एफर्ट ज्यादा करते हैं और गोल अचीव नहीं होता तो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और उसी तरह जब लगता है कि वो यार उस डिपार्टमेंट में वो बंदा हो गया, वो तेरे से कम एफिशिएंट था, तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन जो है एक नेगेटिव बिहेवियर है, ऑब्स्टेकल है, क्योंकि निराश हो जाते हैं, हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज और एफर्ट्स की भी वेस्टेज होती है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कॉजेज द फ्रस्ट्रेशन। लिमिटेड रिसोर्सेज, देखो जब सफिशिएंट मात्रा के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते वर्क प्लेस के अंदर, तो जॉब परफॉर्मेंस उससे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होती है। जब हम काम करना चाहते हैं बट वहां पे सफिशिएंट रिसोर्सेज ही नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। और कई बार हमारा गोल जो होता है क्लियर नहीं होता, हमने किसको रिपोर्ट करना है, हमारी ड्यूटीज क्या है, तो उससे भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। कई बार देखो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, और अगर फ्रीक्वेंट चेंज इन रोल एंड स्टेटस है तो उससे भी एम्प्लॉय को जो है फ्रस्ट्रेशन होती है। कई बार देखो आपका जो बॉस है वो आपको काम असाइन करता है बट आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखता, माइक्रो मैनेज करता है, आपकी छोटी से छोटी चीज को भी वही हैंडल करता है, तो उससे भी फ्रस्ट्रेशन होती है।
कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है डिफरेंट होता है, आपकी पर्सनल बैकग्राउंड उसके साथ मैच नहीं कर पाती, तो उससे भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं कहाँ आ गया। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनहेल्दी, अनकंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, जिससे भी फ्रस्ट्रेशन होती है। कई बार एक सही पर्सोनल पॉलिसी नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, वेग होती है, स्पष्ट नहीं होती, लगता है बाइसनेस ज़्यादा है, तो उससे भी जॉब के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है। और कई बार क्या होता है, काम का भी प्रेशर होता है, घर के अंदर भी प्रेशर होता है, तो हम अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। कई बार हमारा बॉस डिफिकल्ट हो सकता है, कई बार हमारा कोवर्कर डिफिकल्ट हो सकता है, कई बार हमारा जो क्लाइंट है वो डिफिकल्ट हो सकता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है। कई बार हमें सफिशिएंट रिकॉग्निशन नहीं मिलती, प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिलता, या टाइमली पेमेंट्स नहीं मिलती, तो उससे भी क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। अब फ्रस्ट्रेशन जो है हमारे बिहेवियर को किस तरह से इफेक्ट करती है, एग्रेशन है, रिग्रेशन है, फ्लाइट है, एक्सप्लोरेशन है, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखो, अग्रेशन मोस्ट कॉमन रिएक्शन यही होता है, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हमें अग्रेशन दिखती है, उत्तेजना दिखती है। तो इसमें ये जनरल अग्रेशन हो सकता है, जैसे हम चीजों को किक करते हैं, तोड़ते हैं, पैर फेंकते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, तो इस वजह से हम अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा जो होता है शो करते हैं। टारगेट डायरेक्टेड एग्रेशन होता है, हम अपना एंगर जो होता है बॉस के प्रति या सबॉर्डिनेट के प्रति एक्सप्रेस करते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड एग्रीगेशन होता है, जब हम खुद को ब्लेम करते हैं। डिस्प्लेस्ड एग्रीगेशन होता है, जब हम अपना गुस्सा जो होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो होती है किसी और पे, जैसे आप बॉस के साथ फ्रस्ट्रेटेड हो, आपने अपना गुस्सा पीएन पे निकाल लिया या घर पे निकाल लिया, तो जिसमें हम किसी और व्यक्ति पे अपनी एग्रेशन जो है निकालते हैं। रिग्रेशन होता है कि हम प्रीवियस मोड में चले जाते हैं, रिवर्टिंग बैक टू द प्रीवियस मोड। रेट्रो रिग्रेशन, जब अपना पास्ट बिहेवियर जो होता है उसी को ही फॉलो करते हैं। प्रिमिटिवाइजेशन होता है कि जब हम लेस मैच्योर जो होता है बिहेवियर दिखाते हैं। स्टीरियोटाइप होता है कि हम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करते, रैपिटेटिव बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे गैम्बलर जो होता है, अगर सेम अप्रोच अडॉप्ट करता है तो वो हार जाता है, तो हम रिग्रेशन में चले जाते हैं। फ्लाइट होता है कि हम फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को से बचना चाहते हैं। अपैथी होती है जब हम इंडिफरेंट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन को निग्लेक्ट करते हैं, हैंडल करने की कोशिश नहीं करते। विथड्रॉल होता है कि ऐसी सिचुएशन को हम बिल्कुल भी अटेंड नहीं करते, डिप्रेसिंग मोड में चले जाते हैं। फैंटेसी होता है कि हम होते तो डिप्रेस्ड हैं, बट इमेजिन ऐसी चीजें करते हैं जो रियलिटी के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम वहां पे रीजन जो होता है, जो हम अचीव नहीं कर पाते, रीजन देने की कोशिश करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे फॉक्स कहती है कि मैं ग्रेप जो है खट्टे हैं, इस तरह के ग्रेप्स आर सो। एक्सप्लोरेशन के अंदर वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज हैं। दूसरों के साथ मिलके हम अल्टरनेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या खुद का भी खुद से भी ले सकते हैं एक्शन, या दूसरों के साथ लेते हैं, या दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन से निकला जा सके। फिर है कि फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से मैनेज किया जाए। देखो, जो मैनेजर है उसके लिए फ्रस्ट्रेशन, अगर वर्क प्लेस पे फ्रस्ट्रेशन है तो उसको मैनेज करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। तो इसके लिए वो 2 अप्रोचेज़ अडॉप्ट कर सकता है। डायग्नोस्टिक, जिसके अंदर वो डायग्नोज़ करता है, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लेता है कि इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है। देखो, डायग्नोस्टिक के अंदर क्या होता है कि जो फ्रस्ट्रेशन अगर होती है, ये हाइली इंडिविजुअलिस्टिक होती है, क्योंकि इंडिविजुअल की अपनी नेचर के वजह से भी उत्पन्न होती है। तो पहले तो हमें डायग्नोज़ करना पड़ता है, तभी हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है कि फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉयी से बातचीत होती है, और वहाँ पे जो मैनेजर है वो चाहता है कि एम्प्लॉयी जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, अपनी बात रख के, अपनी जो भी उसके अंदर गुस्सा है, जो भी व्यू पॉइंट्स है, जो भी उसकी फीलिंग है, उसको एक्सप्रेस करे, उसका व्यू पॉइंट जो है पेशेंस के साथ सुने। एम्प्लॉयी बोलता रहे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता रहे। फेट टू शेयर ओन फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉय सिंसियर है बट उसको प्रमोशन नहीं मिल पाता, तो मैनेजर को भी हाई होप्स होती है कि ये अचीव करेगा, बट नहीं कर पाता, तो मैनेजर भी बताए कि मैं खुद डिसअपॉइंट हो गया। तो कई बार ऐसे भी होता है कि मैनेजर उसको हाई होप्स दिखाता है, जिसकी वजह से मैनेजर जो है अपना गिल्ट फील करे। तो यहाँ पे देखो, डायग्नोस्टिक के अंदर क्या होता है कि
जैसे एम्प्लॉयी है अपनी फीलिंग जो है एक्सप्रेस करे, जिसके बेसिस पे क्या होगा कि देखो जब share own feeling of disappointment, express and share one's feeling of disappointment if an employee is not rewarded, appreciated, तो डेफिनेटली मैनेजर को भी डिसअपॉइंटमेंट होती है। डायग्नोस्टिक के अंदर क्या होता है कि जब एम्प्लॉय अपना शेयर करता है, मैनेजर भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, तो डेफिनेटली दोनों के अंदर जो सिचुएशन है वो डिफ्यूज होती है। जो एम्प्लॉय है अपने मैनेजर के ऊपर जो है ट्रस्ट रख सकता है। फिर उसके बाद जो स्टेप होता है कि हमने इस फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन को डिफ्यूज कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो कंबैटिंग मेयर के अंदर क्या है कि पहले तो फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉयज को हमें ये रियलाइज करवाना पड़ेगा कि तू फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इससे तुझे कितना डैमेज हो रहा है। मतलब ये रियलाइजेशन एम्प्लॉय को स्ट्रक करनी चाहिए, मैनेजर को ये चीज उसको समझानी चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन से तुझे कितना लॉस हो रहा है। फिजिकल टर्म के अंदर भी हो रहा है, जैसे उसकी नींद नहीं आ रही, टेंशन आ रहा है, टेंशन की वजह से क्या हो रहा है कि उसको भूख कम लग रही है और वो किसी भी काम के प्रति जो है अपना डेडिकेशन नहीं दे दे पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है उसको मतलब बताना पड़ेगा कि ये नुकसान हो रहा है तुझे। सोशल इफेक्ट के अंदर भी देखो, यहाँ पे उसे हमें बताना पड़ेगा फिजिकली तुझे ये लॉस हो रहा है, सोशली ये हो रहा है कि तू हर वक्त चिंता में रहता है, डीप थॉट में रहता है, तेरा मन किसी चीज में नहीं लगता, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, तेरे सोशल कॉन्टेक्ट जो है खत्म हो गए। और उसी तरह वर्क के अंदर भी क्या है कि देखो वहां पे वो नेचुरली जब डिप्रेसिंग सिचुएशन होगी तो वो उसको जो है एब्सेंट रहेगा, काम जो करेगा उसके अंदर गलतियां करेगा और जो उसकी क्वालिटी है वो फॉल हो जाएगी और अपने सबॉर्डिनेट के साथ झगड़ा करेगा, तो उसे जो है सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे जो मैनेजर है उसको रियलाइज करवाता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसको खत्म करना है। तो नेचुरली जब एम्प्लॉय से बातचीत होती है तो एम्प्लॉय को भी लगता है कि मुझे सोचना चाहिए कि किस तरह से मैं इस चीजों को मैनेज कर सकता हूँ, तो मैनेजर को भी हेल्प करनी चाहिए। तो डेफिनेटली एम्प्लॉय जो है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जो है जनरेट करता है, फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इंगेज कर सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर जिसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो प्रोडक्टिव कामों के अंदर चैनलाइज हो जाएगी, योगा कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, रिलैक्सेशन कर सकता है, कहीं दूर मतलब घूमने भी जा सकता है अपनी फैमिली के साथ। तो मतलब उसको बहुत सारी टेक्निक जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी, सेल्फ मैनेजमेंट समझना पड़ेगा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मुझे ये नुकसान हो सकता है, तो मैंने इस सिचुएशन को किस तरह से डिफ्यूज करना है। और उसी तरह क्या है कि अगर उसको वर्क प्लेस के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो वो थोड़ी देर के लिए वर्क टू होम ट्रांजिशन भी ले सकता है, घर से भी ले सकता है, तो इस तरह से वो फ्रस्ट्रेशन जो है उसको हैंडल कर सकता है।